दोस्तों आजकल परिंदों की ज़्यादातर नस्लें यूनिक होती जा रही हैं और इनकी सेफ्टी भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है। दोस्तों उमैर भट्टी की वीडियोस में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे परिंदों की बात करेंगे जो इस दुनिया से ख़त्म होने वाले हैं। जल्द इनके लिए अहम इक़दामात ना किए गए और इनकी केयर ना की जाने लगी, ये परिंदे इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और हमें सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह में ही मिलेंगे। 5वें नंबर पे हमारे पास फिलिपीन ईगल है, जिसको मंकी ईटिंग ईगल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी ज़्यादातर खुराक फिलिपीन मंकी है जो कि साइज में इनसे ज़्यादा बड़े होते हैं और इनकी रफ्तार की वजह से ये मंकी इनसे बच नहीं पाते। लेंथ के लिहाज से इस ईगल को सबसे बड़ा ईगल माना जाता है जो फिलीपींस के जंगलों में पाया जाता है। इसकी लेंथ तकरीबन 86 से 102 सेंटीमीटर होती है और इनका वेट तकरीबन 4 केजी तक होता है। अक्सर ये अपने से 4 गुना ज़्यादा बड़े हिरन को उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों ये ईगल घने जंगलात में रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है जो कि सिर्फ 800 के करीब रह गई है। चौथे नंबर पे हमारे पास बर्ड कम्युनिटी का सबसे खतरनाक परिंदा आता है जिसको कैलिफोर्निया कॉन्डोर कहा जाता है और इसको साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा परिंदा भी माना जाता है। ये एक स्कैवेंचर है और स्कैवेंचर ज़्यादातर मरे हुए जानवर ही खाते हैं जैसे गधा, घोड़ा, ज़ेब्रा और हिरन वगैरह। इसके पर तकरीबन 3 मीटर तक लंबे होते हैं और वेट तकरीबन 12 केजी तक होता है। यह परिंदा तकरीबन 60 साल तक जिंदा रह सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अरसा है। 1989 में सिर्फ 27 कॉन्डोर ही थे और अब अमेरिकन नेशनल पार्क में 561 कॉन्डोर मौजूद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है और इनकी ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। और तीसरे नंबर पे आता है ककापो, जिसको फ्लाइटलेस पैरट भी कहा जाता है। इस तोते के पैर बहुत बड़े होते हैं, बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होता है और पर बहुत छोटे होते हैं जिसकी वजह से यह पैरट उड़ नहीं सकता और इसी वजह से ज़्यादातर जानवर इसको शिकार कर लेते हैं और इसीलिए इसकी तादाद कम होती जा रही है। कभी कभार इसके फेस की वजह से इसे आउल पैरट भी कहा जाता है और ये पैरट सब पैरट्स में से बड़ा होता है। इसका साइज तकरीबन 64 सेंटीमीटर तक होता है और वेट तकरीबन 4 केजी तक होता है और इस परिंदे को सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला परिंदा भी कहा जाता है जो कि अक्सर 100 साल तक जिंदा रह सकता है। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और अब इनकी तादाद सिर्फ 247 रह चुकी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्फिंक्स मकाओ, जिसको लिटिल ब्लू मकाओ भी कहा जाता है जो कि ब्राजील में पाया जाता है। 2019 में इनको लोक करार दे दिया गया मगर फिर तलाश के बाद कुछ मकाओज मिले। इनकी बहुत ज्यादा केयर की जाने लगी और इनकी ब्रीडिंग के बाद तकरीबन 180 मकाओ इस दुनिया पे मौजूद हैं। इस मकाओ का साइज दूसरे मकाओ से काफ़ी छोटा होता है और वेट तकरीबन 300 ग्राम तक होता है। ये ज़्यादातर घने जंगलों में ही जाना पसंद करते हैं और इस लिस्ट में हमारे पास जो पहले नंबर पे परिंदा मौजूद है वो है मदागास्कर पोचार्ड, जो कि बतख की नस्ल से ही है और दुनिया का सबसे नायाब परिंदा है जिसकी तादाद इस दुनिया में तकरीबन 70 इंडिविजुअल्स रह गई है और ये परिंदा मदागास्कर के लेक में पाया जाता है, इसलिए इस परिंदे को मदागास्कर पोचार्ड कहा जाता है। इसका साइज भी तकरीबन दूसरी बतखों जितना ही होता है। इनका कलर डार्क ब्राउनिश होता है और ये परिंदा सिर्फ लेक सोफिया में ही पाया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।